हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 12 के इतिहास का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थि यानी हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। इस वीडियो में हमने हड़प्पा सभ्यता के चैप्टर से पिछले 10 सालों में जो भी क्वेश्चन पूछे गए उन सभी को इसमें समाहित किया है। सो प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा। चूँकि वीडियो कंप्लीट जो है लेटेस्ट सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, तबीयत थोड़ी सही नहीं है लेकिन फिर भी आप सभी के लिए वीडियो बना रहा हूँ और इस प्रयास के लिए एक लाइक तो बनता ही है। तो चलिए बात करते हैं इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं CBSE 2008 में क्वेश्चन पूछा गया कि हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी है, इसका निर्माण किस पदार्थ से हुआ है और इन पर क्या उत्कीर्णित है। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु हड़प्पाई मुहर है और मुहर सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई है। इन पर समान रूप से जानवरों के चित्र और एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्णित हैं जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक, चलिए पुरातात्विक संस्कृत शब्द का प्रयोग किस प्रकार करते हैं। तो जो पुरातात्विद हैं वो संस्कृत शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र और कालखंड से संबंध पाए जाते हैं। जैसे हड़प्पा से प्राप्त मुहरे, बाट, पत्थर और पकी हुई ईंटें ये वस्तुएं अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर तथा बलूचिस्तान, गुजरात में क्षेत्रों में मिली हैं जो एक दूसरे लंबी दूरी पर स्थित हैं। अगला है हड़प्पा संस्कृति का नामांकन हड़प्पा के नाम पर क्यों किया गया। तो हड़प्पा संस्कृति का नामांकन हड़प्पा के नाम पर करने का मुख्य कारण यह था कि पहली बार इस सभ्यता की खोज इस स्थान पर हुई थी। इससे पूर्व और बाद में जो संस्कृतियाँ यहाँ पर विद्यमान थी उन्हें आरंभिक और प्रवर्ती हड़प्पा संस्कृति तथा इस संस्कृति को विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से हड़प्पा संस्कृति के से पूर्व संस्कृतियों के विद्यमान होने के क्या साक्ष्य प्राप्त होते हैं। क्या आरंभिक हड़प्पा और हड़प्पा सभ्यता में संबंध था। क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा बस्तियों के विभाजित 2 भागों के नाम व उनकी एक विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। तो 2 भाग कौन के, दुर्ग और निचला शहर। विशेषताएं, दुर्ग को चारों ओर से दीवार से घेरा गया था और निचला शहर दुर्ग की ऊंचाई पर ना बनाकर निचले स्तर पर बनाया गया था। इसी प्रकार CBSE 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो के दुर्ग पर किस संरचना का साक्ष्य मिला है जिसका प्रयोग विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला, केतड़ी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातात्विदों ने क्या नाम दिया है, इसमें तथा हड़प्पा संस्कृति में क्या अंतर है बताइए। इसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता में प्रयोग होने वाले बाटों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो बाट सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे। ये बाट चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे और घनाकार होते थे। इन बाटों के निचले मानदंड द्विधारी 1, 2, 4, 8, 16, 32 यानी 12,800 तक थे, जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली के अनुसार थे। तो इस तरह से यहाँ से 1 नंबर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, द्विधारी और ऊपरी मानदंड, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, छोटे बाटों का प्रयोग संभवतः आभूषणों और मनकों को तोलने के लिए किया जाता था। वर्तमान में भी सुनार के पास आप देखते कितने छोटे छोटे बाट होते हैं। धातु से बने तराजू के पलड़े भी मिले हैं। इसी प्रकार CBSE 2008-2012 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोनों क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं। 1900 ईस्वी के ईसा पूर्व के बाद की हड़प्पा संस्कृति 2 विशेषताएं बताइए। तो हड़प्पा स्थलों की भौतिक संस्कृति में बदलाव आया, जैसे सभ्यता की विशिष्ट पुरावस्तुओं, बाटों, मोहरों और विशिष्ट मनकों का समाप्त होना, लेखन, लंबी दूरी का व्यापार और शिल्प विशेषता की भी समाप्त हो गई। इतिहासकारों ने हड़प्पा संस्कृति के निर्वाह के तरीकों को किस प्रकार नई दिशा प्रदान की है। तो हड़प्पा संस्कृति में कई तत्व इसमें निर्वाह तरीके भी शामिल है, समान थे। तो CBSE 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, इनको आपको पूरा कर लेना है दोस्तों, ठीक है ना। इसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कृषि प्रौद्योगिकी का वर्णन कीजिए। तो कृषि प्रौद्योगिकी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कृषि प्रौद्योगिकी में क्या का प्रयोग किया गया, हलों बैलों का प्रयोग किया गया। हल का प्रयोग 2 फसलें उगाना, सिंचाई, ठीक, इन सभी का प्रयोग किया गया। इसके बाद ऑल इंडिया 2011 में CBSE 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये सभी चीज़ आपको देख सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ यहाँ पर पहले से क्वेश्चन पूछेंगे, बार बार रिपीट क्वेश्चन किए गए हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ आपको कर लेनी दोस्तों। हड़प्पा मोहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने में किस प्रकार प्रयोग होता था। माफ कीजिएगा। मुद्रांकन
जो है सामान से भरे थैलों को रस्सी बांधकर गांठ लगाकर मोहरों की छाप के द्वारा किया जाता था। इस प्रकार थैला बिना मुहर के तोड़े खोले नहीं जा सकता था। अतः अपने स्थान पर पहुंचने पर अगर मुहर टूटी हुई है मिले तो ये निष्कर्ष निकलता है कि उससे छेड़खानी की गई थी। इससे प्रेषक की पहचान का भी पता चलता था। इस प्रकार मुहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी की संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता था और भेजा जाने वाला सामान पदार्थ भी सुरक्षित पहुंच जाता था। इसी तरह से वर्तमान में सील पैक सामान मंगाए जाते हैं ना, इस ठीक वैसे ही हड़प्पा की लिपि की विशेषताएं भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। यहाँ से रुकी जगह सारी चीज़ें, ठीक है। लिपि की विशेषताएं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। 1800 ईस्वी पूर्व तक अपनी राय में हड़प्पा सभ्यता के अंत का क्या कारण था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। CBSE 2013 और ये अगला क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है, फिर 2013 में क्वेश्चन पूछा गया, 2013 में क्वेश्चन पूछा गया, बार बार रिपीट क्वेश्चन किए गए। इनको आपको जरूर देखना है दोस्तों, ठीक है। इन सभी क्वेश्चन को करना ही करना है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा आपके पेपर में हड़प्पा सभ्यता से, तो जरूर कीजिएगा। इससे पहले हमने इसका जो MCQs है, शॉर्ट क्वेश्चन है, 1 वर्ड का क्वेश्चन है, सभी पहले भी कर लिया है, मैप भी कर लिया है। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी थी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगा, वहाँ से वो भी देख सकते हैं। ये दोनों वीडियो कर लीजिएगा, उससे बाहर क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएगा इस चैप्टर से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी दोस्तों, ठीक है ना, कंप्लीट है। तो इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों हमने शामिल कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना जरूर भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।